The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं? तो आपने लेसन पढ़ा, हमारा जो पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था ज़रूरी खुराक नामक नाटक, घर में पढ़ा आपने? तो आज हम इसकी समरी देखते हैं। आपकी दोस्त लासिमा शेरिन 7C की, तो वो आपको समरी सुनाएगी। तो समरी सुनिए, उसके बाद हम लोग इससे कुछ सवाल जवाब करेंगे और फिर एक्टिविटीज़ भी करेंगे, ठीक है? हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम लासिमा शेरिन है एंड आई एम स्टडीइंग इन 7C। ज़रूरी खुराक की एक पाठ भाग एक नाटक है। इस नाटक लिखा बलराम अग्रवाल। And I would like to say the summary of this drama, Zaruri Gurak. In a drawing room, Shivani and Ankit were watching Tom and Jerry on television. Shubham came and changed the channel. Ankit and Shivani shouted at Shubham. Shubham told them, Papa gave a medicine to Mama. Ankit and Shivani were excited to hear what did Papa give to Mama. Shubham told them, Mama was watching serials on television. Papa read the newspaper and he knew that Japan was hit by a massive earthquake. It measured 7.1 in Richter scale. Papa came and changed the channel to news. Mama shouted at Papa. Papa did not realize that and he continued his watching. Papa told to Mama, you have to read newspaper at least one time. Mama told to Papa, with my household work, I have no time to read the newspaper. And after some time, Mama also knew that Japan was hit by a massive earthquake. So she realized that she had to see news channels and to read newspaper. Papa looked at audience and he told them, it is a lesson for you also. Friends, what we understand from this drama, we have to see news channels. We should not always see entertainment channels and cartoon channels. It will lose our knowledge. Thank you. लासिमा, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, अब हम कुछ सवाल जवाब करते हैं। मैंने बोर्ड में कुछ सवाल लिखे हैं, तो इन सवालों को आपको पढ़ना है और इसका जवाब फाइल में लिखना है। तो आपका फाइल और किताब सब रेडी है, सब रेडी रखिए और हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनना है आपको, ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली, ओके एंड कॉन्सेंट्रेट। सो पहला सवाल है, अंकित और शिवानी क्या देख रहे थे? इसका जवाब क्या है? अंकित और शिवानी टीवी पर टॉम एंड जेरी कार्टून देख रहे थे, है ना? एक और बार बोलो, अंकित और शिवानी टीवी पर टॉम एंड जेरी कार्टून देख रहे थे, ओके। दूसरा सवाल देखिए, शुभम ने आकर क्या किया? क्या किया था शुभम ने आकर? रिमोट उठाया था ना, तो कैसे लिखेंगे? शुभम ने आकर रिमोट उठाकर चैनल बदल दिया। शुभम ने आकर रिमोट उठाकर चैनल बदल दिया, ओके। अब तीसरा है, शुभम ने उनको क्या समझाया? शुभम ने उनको मतलब उनको कौन है? अंकित और शिवानी। तो उनको क्या समझाया? समझाया मीन्स व्हाट ही एक्सप्लेन टू देम।
what he made them to understand. तो क्या लिखेंगे? शुभम ने उनको समझाया कि कभी कभी न्यूज़ और डिस्कवरी चैनल भी देखना चाहिए। ओके, अगला सवाल देखिए, मम्मी क्या देख रही थी? मम्मी टीवी पर सीरियल देख रही थी। ओके, उसके बाद पापा ने कौन सा चैनल लगाया? जब मम्मी सीरियल देख रही थी तो पापा ने कौन सा चैनल लगाया था? बदल दिया था ना, न्यूज़ चैनल लगाया था, है ना। तो कैसे लिखेंगे? पापा ने न्यूज़ चैनल लगाया। ओके, नाउ लास्ट वन, आखिरी क्वेश्चन है, भूकंप कहाँ आया था? कहाँ आया था भूकंप? भूकंप क्या होता है? अर्थक्वेक। तो भूकंप जापान के टोक्यो शहर में आया था। ठीक है, भूकंप जापान के टोक्यो शहर में आया था। तो मिल गया सबका आंसर। तो आपको ध्यान से सुनना है और उसके बाद लिखना है फाइनल में। ओके, अब हम किताब की जो एक्टिविटीज़ हैं वो देखते हैं। तो अपनी किताब देखिए बच्चों, पेज नंबर 43 में देखिए आपका क्वेश्चन क्या है? पोस्टर तैयार करें। आपकी कक्षा ज़रूरी खुराक का मंचन करने जा रही है, इसके लिए एक पोस्टर तैयार करें। तो उसमें विषय है कि आपकी क्लास एक ज़रूरी खुराक का मंचन करने वाली है, तो उसका पोस्टर आपको बनाना है। ठीक है, योर क्लास इज गोइंग टू प्रेजेंट द ड्रामा ऑन स्टेज, सो यू हैव टू ड्रॉ द पोस्टर। सो पोस्टर में क्या क्या होना चाहिए? पिक्चर होना चाहिए, अच्छा सा चित्र होना चाहिए। हाँ, उसके बाद डेट, टाइम और प्लेस, है ना, तारीख, समय और जगह का नाम उसमें मेंशन करना है। ठीक है, पोस्टर बनाने की कोशिश करिए और मुझे सेंड करिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी पेज में नीचे क्या दिया हुआ है? ध्यान दे, मतलब कॉन्सेंट्रेट। हाँ, सी केयरफुली। लेटे हुए टीवी मत देखिए। दे आर गिवन 2 लाइन्स। क्या है लिखा? क्या लिखा उसमें? लेटे हुए टीवी मत देखिए। मैंने बोर्ड में लिखा ये, निकट से टीवी मत देखिए। क्या मतलब है इसका? लेटे हुए मतलब by lying, usually we will watch TV by lying down on bed or on sofa, no, so we should not do that. So that is how they have written, लेटे हुए टीवी मत देखिए, don't watch TV by lying down. Okay, निकट से टीवी मत देखिए। निकट से मतलब पास से, near. Don't watch TV very near. Okay, then or the other ones we can write, isn't it? खाना खाते समय टीवी मत देखिए। खाना खाते समय मतलब while eating don't watch TV. ओके, और क्या लिखा है? बहुत देर तक टीवी मत देखिए। बहुत देर तक मीन्स too long. Should not watch TV for too long. Okay, there should be a limit. You can watch for 1 hour or 2 hours, not more than that. So this also you have to write in your file. Okay, I hope you understood. बच्चों अब देखिए पेज नंबर 44 में क्या दिया है? सूचना पट तैयार करें। तो इसमें सूचना पट आपको बनाना है। सूचना पट आपको चित्र में देखिए, लॉन पर मत बैठिए, जानवरों को मत नहलाइए, है ना। तो ये क्या होता है कि हमें सूचना देते हैं, दैट इज कैन से साइन बोर्ड या नोटिस बोर्ड which give instructions. Okay, don't do this or don't do that, like that we get instructions, no. तो वो साइन बोर्ड होता है। ठीक है, तो इसमें आपको लॉन पर मत बैठिए, मतलब डोंट सिट ऑन द लॉन, डोंट सिट ऑन द ग्रास। वी हैव सीन व्हेन वी गो टू पब्लिक प्लेसेस एंड गार्डन एंड ऑल, कैन सी द साइन बोर्ड, है ना। तो वैसे एक और आपको लिखना है, लाइक डोंट प्लक फ्लावर्स, है ना। देखा आपने, डोंट प्लक द फ्लावर्स कैसे लिखते हैं हिंदी में? फूल तोड़ना मना है। बोर्ड में देखिए, फूल तोड़ना मना है। तोड़ना मीन्स प्लक। ओके, देन और क्या है नीचे देखिए, जानवरों को मत नहलाइए। हाँ, एक पॉन्ड है, तालाब दिया हुआ है और तालाब में लिखा है जानवरों को मत नहलाइए, डोंट बाथ द एनिमल्स। तो एक और है, उसमें आप क्या लिखेंगे? कुछ भी लिख सकते हैं। पानी को साफ रखिए, है ना। हाँ, कीप द वाटर क्लीन। पानी को साफ रखिए, कीप द वाटर क्लीन। So like that, some more you can draw. See, I have drawn the
बोर्ड। तो आपको ये देख के आप भी कर सकते हैं। आपको भी जस्ट नोटिस ऐसे इस तरह का बॉक्स बना के ड्रॉ करना है। जानवरों को छेड़ना मना है। व्हेन वी गो टू जू एंड ऑल, आप सी जू में सब जाते हैं तो क्या लिखा होता है, जानवरों को छेड़ना मना है। डोंट टीज द एनिमल्स, है ना, छेड़ना मतलब टीज, ठीक है। और देखिए तैरना मना है, तो स्विमिंग इज प्रोहिबिटेड। हैव यू सीन इट? स्विमिंग इज प्रोहिबिटेड। कैसे लिखते हैं हिंदी में? तैरना, तैरना मतलब स्विमिंग, तैरना मना है, ठीक है। फोटो लेना मना है। ये साइन बोर्ड हमने कहाँ देखा है? देखा आपने? व्हेन वी गो टू म्यूजियम और टेम्पल्स, है ना, मंदिर में सब जाते हैं तो क्या दिखता है? फोटो लेना मना है। टेकिंग फोटो इज प्रोहिबिटेड। ओके, प्रोहिबिटेड का मतलब है मना है, इट इज डोंट डू इट। उसके बाद मछली पकड़ना मना है। फिशिंग इज नॉट अलाउड या फिशिंग इज प्रोहिबिटेड, इसे नहीं। और पानी को साफ रखिए, दिस ऑलरेडी वी सेड। सो इस तरह आपको कुछ साइन बोर्ड्स अपने फाइल में बनाना, ठीक है, करेंगे आप। अब देखिए बच्चों, पेज नंबर 45 में लिखा है पढ़े भरे। पढ़ के उसको भरना है। भरना मतलब फिल करना है, कुछ लाइन्स फिल करना है। तो इसमें क्या दिया है? एकांकी शुरू होने वाला है। तो एकांकी इज गोइंग टू स्टार्ट। सो शुरू होने वाला है तो क्या क्या होता है? Step wise they have written what happens. Audience will enter the hall, they will sit on the chair, the curtains will be down, the curtains will be raised, isn't it? So the things we have to write in a order. तो देखिए इसमें लिखा है दर्शक सभागृह में प्रवेश करने लगे। दर्शक सभागृह में प्रवेश करने लगे क्या मतलब है? ऑडियंस स्टार्टेड टू एंटर द हॉल। वे कुर्सियों पर बैठने लगे। दे स्टार्टेड टू सिट ऑन द चेयर्स। कुर्सियाँ मतलब चेयर्स। घंटी बजने लगी। द बेल विल रिंग, नो? सो घंटी मतलब बेल। द बेल स्टार्टेड टू रिंग। ओके, उसके बाद दो लाइन है वो हमें लिखना उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? घंटी बजने के बाद शुरू हो जाता है ना, तो कैसे लिखेंगे? सभागृह में बत्तियां बंद होने लगी, मतलब हॉल में लाइट्स, बत्तियां मतलब लाइट्स, लाइट सब ऑफ हो जाता है तो उसको कहते हैं बंद होने लगी। उसके बाद पर्दा उठने लगा। पर्दा का मतलब होता है कर्टन। ओके, कर्टन इज रेज्ड। उठने लगा मीन्स कर्टन इज रेज्ड। पात्र मंच पर आने लगे। पात्र मतलब कैरेक्टर्स, है ना, तो कैरेक्टर्स स्टेज पर आने लगे। दे स्टार्टेड टू कम ऑन द स्टेज। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन इट स्टार्ट्स। देन वी हैव एकांकी समाप्त हुआ। नाउ देन आफ्टर एकांकी इज ओवर व्हाट हैपेंस? तो उसमें लिखा है पर्दा गिरने लगा। यू हैव टू सी द किताब में देखिए, पर्दा गिरने लगा, दैट इज द कर्टन इज डाउन। The curtain is going to be down. Okay. उसके बाद हम लिखेंगे सभी दर्शकों ने तालियां बजाई। All audience started to clap. तालियां मतलब claps. Okay. सभागृह की बत्तियां जलने लगी। The lights will be on. दर्शक बाहर जाने लगे। Audience started to exit from the hall. Okay, बाहर जाने लगे। They started to go outside. ठीक है, तो इतना आपको इसमें किताब में ही लिखना है। समझ में आ गया? तो एकांकी शुरू होता है, फिर एकांकी खत्म होता है, तो क्या व्हाट हैपेंस दैट यू हैव टू राइट। तो बच्चों आज की एक्टिविटीज़ आपको समझ में आ गई। कुछ आपको फाइल में लिखना है और कुछ आपको किताब में लिखना है। तो कुछ डाउट होगा तो मुझे फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इतना ही है आज। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।